हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस मैथ क्लासेज बाय डीके नारा में आपका स्वागत करता हूं। बेटा, आज के इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फॉर्म पे डिस्कस करेंगे। फॉर्म आपके पास है बेटा, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स e की रेज टू पावर x dx। ये आपके पास फॉर्म है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है। आपके पास इस फॉर्म से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में भी आपके पास काफी टाइम्स क्वेश्चंस पुट अप होते हैं बेटा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आईटी के एग्जाम की बात करें, एनडीए के एग्जाम की बात करें, तो बेटा इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके पास इस फॉर्म से रिलेटेड काफी टाइम्स आपके पास क्वेश्चन से पुट अप होते हैं बेटा। तो आइए सबसे पहले बेटा हम इस फॉर्म का प्रूफ करते हैं। आपके पास लेट I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में है बेटा e की रेज टू पावर x इंटू डी एक्स। देखिए बेटा, आपके पास फॉर्म क्या है, फंक्शन प्लस में आपके पास फंक्शन का क्या है बेटा, डेरिवेटिव, और कंप्लीट के मल्टीप्लाई में e की रेज टू पावर x यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है dx। तो बेटा कैसे आप इस प्रूफ को करेंगे, सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के मल्टीप्लाई करेंगे बेटा बोथ टर्म से। तो आपके पास f ऑफ x a की x प्लस f डैश ऑफ x a की पावर x dx। नेक्स्ट स्टेप में हम सेपरेट करते हैं बोथ टर्म्स को विद इंटीग्रल। इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स e की रेज टू पावर x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ x e की रेज टू पावर x इंटू बेटा dx। ये आपके पास है। अब देखिए बेटा, जैसे ही हमने इसको टू टर्म्स में ब्रेक किया विद इंटीग्रल, तो आपके पास जो सेकेंड इंटीग्रल है वो आपके पास फंक्शन का क्या कंटेन कर रहा है बेटा, डेरिवेटिव। फर्स्ट इंटीग्रल में आपके पास फंक्शन है बेटा, सेकेंड इंटीग्रल में आपके पास फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ में क्या है, एक्सपोनेंशियल। तो आपके पास जो इंटीग्रल फंक्शन के डेरिवेटिव को कंटेन करेगा उसको हम एज इट इज रखेंगे, और जो आपके पास इंटीग्रल फंक्शन को कंटेन करेगा उस पे हम क्या अप्लाई करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अकॉर्डिंग आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या होगा बेटा, फर्स्ट फंक्शन होगा, और एक्सपोनेंशियल e के रेज टू पावर x क्या होगा बेटा, सेकेंड। यहाँ पर हम फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का सिलेक्शन बेटा आइलेट वर्ड को फॉलो करते हुए करते हैं। आइलेट जो वर्ड है उसका यूज हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट में किया था बेटा, कि आपके पास आइलेट में जो आपके पास वर्ड है उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं बेटा, फंक्शंस का सिलेक्शन करते हैं। ओके, तो आपके पास बेटा यहाँ से जो आपके पास a की रेज टू पावर x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो आइलेट वर्ड के अकॉर्डिंग जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो आपके पास बेटा क्या होगा, सेकेंड फंक्शन होगा। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करते हैं बेटा फर्स्ट इंटीग्रल में। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ, किसका इंटीग्रल करेंगे बेटा, सेकेंड फंक्शन का, e की रेज टू पावर x dx माइनस, ओके, डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव करोगे बेटा, फर्स्ट का, f ऑफ x, इंटीग्रल ऑफ, किसका इंटीग्रल करेंगे बेटा, सेकेंड का, e की रेज टू पावर x dx। फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का बेटा इंटीग्रल, इसका अगेन इंटीग्रल करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। आपके पास फर्स्ट एज इट इज बेटा, सेकेंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रल, फर्स्ट के डेरिवेटिव सेकेंड के इंटीग्रल की जो प्रोडक्ट आएगी बेटा उसका अगेन क्या करते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट में इंटीग्रल करते हैं। तो हमने यहाँ पर बेटा फर्स्ट जो इंटीग्रल था उस पर क्या अप्लाई किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट को अप्लाई किया बेटा। आपके पास जो सेकेंड इंटीग्रल है वो आपने एज इट इज रखना है बेटा, यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स ए की रेज टू पावर एक्स इंटू बेटा dx। नेक्स्ट स्टेप में
एफ ऑफ एक्स ई की रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रल है बेटा ई की रेज टू पावर एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बेटा एफ डैश ऑफ एक्स ई की एक्स का इंटीग्रल बेटा ई की रेज टू पावर एक्स, इसका अगेन इंटीग्रल करेंगे dx प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स ई की रेज टू पावर एक्स इंटू बेटा dx, और प्लस में कांस्टेंट क्या लेंगे बेटा c लेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमने ई की रेज टू पावर एक्स का क्या किया इंटीग्रल किया है, और जैसे ही हम इंटीग्रल करते हैं तो साथ में प्लस में क्या लेते हैं कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया बेटा जो आपके पास सेकंड जो टर्म है और जो थर्ड टर्म है बोथ आपके पास एज इट इज है, एफ डैश ऑफ एक्स ई की रेज टू पावर एक्स एफ डैश ऑफ एक्स ई की रेज टू पावर एक्स, बट ये आपके पास नेगेटिव साइन के साथ है और ये क्या पॉजिटिव। तो सेकेंड टर्म और आपके पास थर्ड टर्म क्या बेटा कैंसिल आउट। तो लास्ट स्टेप में आपके पास आ गया क्या बेटा एफ ऑफ एक्स ए की रेज टू पावर एक्स और प्लस में क्या बेटा सी। ये आपके पास बेटा जो आपके पास एक जो इंपॉर्टेंट फॉर्म है आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट से रिलेटेड, उसका हमने क्या किया प्रूफ। तो यही आपके पास फॉर्म है बेटा इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ डैश ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में ई की एक्स डीएक्स। ये किसके इक्वल होगी बेटा फंक्शन मल्टीप्लाई में आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और प्लस में क्या बेटा सी। ओके, अब हम बेटा इस फॉर्म से रिलेटेड लेवल फर्स्ट के क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा आपके पास लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए की रेज टू पावर एक्स 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई बेटा एक्स स्क्वायर इनटू क्या dx। ये आपके पास क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले हमें करना क्या है बेटा कि आपके पास जब भी इस फॉर्म का इंटीग्रल आए तो यहाँ पर हमें सिलेक्शन करना होगा बेटा कि आपके पास एक तो फंक्शन मिलेगा, एक फंक्शन का क्या मिलेगा डेरिवेटिव। हमें यहाँ से बेटा जो आपके पास इंटीग्रल में जो इंटीग्रैंड है हमें इंटीग्रैंड में चेक करना है कि आपके पास फंक्शन क्या है और फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है। तो इसके लिए आपको डेरिवेटिव के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको बेटा लर्न होने चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे बेटा कि आपके पास फंक्शन क्या है। जो आपके पास फंक्शन है उसको हम f लिखेंगे और जो आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव है उसको हम क्या लिखेंगे बेटा f डैश रिटर्न करेंगे यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं बेटा फंक्शन क्या है और फंक्शन का डेरिवेटिव। देखिए बेटा 1 बाई एक्स और आपके पास सेकेंड टर्म है नेगेटिव ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर। देखिए आपके पास 1 बाई एक्स का जो डेरिवेटिव है 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा नेगेटिव ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इट मींस आपके पास 1 बाई एक्स तो क्या हुआ बेटा आपका फंक्शन और 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या है बेटा आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये चेक करना है बेटा कि आपके पास फंक्शन क्या है और फंक्शन का डेरिवेटिव। जो आपके पास फंक्शन है उसको हम f से रिटर्न करेंगे, जो फंक्शन का डेरिवेटिव है उसको f डैश से। नेक्स्ट स्टेप में हम e की रेज टू पावर x की मल्टीप्लाई करते हैं बेटा बोथ टर्म से। तो e की रेज टू पावर x 1 बाई x माइनस e की रेज टू पावर x 1 बाई बेटा x स्क्वायर इनटू dx। ओके, अब जो आपके पास जो सेकेंड टर्म है ये आपके पास क्या है बेटा फंक्शन का डेरिवेटिव को कंटेन कर रही है। तो यहां से हम बोथ टर्म्स को सेपरेट करते हैं बेटा विद इंटीग्रल e की रेज टू पावर x 1 बाई x इंटू dx माइनस इंटीग्रल ऑफ e की रेज टू पावर x 1 बाई बेटा x स्क्वायर इंटू क्या dx। अब आपके पास बेटा जो फर्स्ट इंटीग्रल है फर्स्ट इंटीग्रल आपके पास क्या कंटेन कर रहा है बेटा एक्सपोनेंशियल और साथ में क्या फंक्शन को, और जो सेकंड आपके पास इंटीग्रल है उसने क्या कंटेन किया है बेटा एक्सपोनेंशियल और साथ में क्या आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव। तो बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे जो आपके पास फंक्शन के डेरिवेटिव को कंटेन कर रहा है इंटीग्रल उस इंटीग्रल को हम एज इट इज रखेंगे, और जो फंक्शन आपके पास जो इंटीग्रल आपके पास फंक्शन को कंटेन कर रहा है जो इंटीग्रल आपके पास
फंक्शन को कंटेन कर रहा है उसका हम इंटीग्रल करेंगे बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो यहाँ पर हम जो आपके पास फर्स्ट इंटीग्रल है इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करते हैं बेटा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अकॉर्डिंग हमें फंक्शंस का सिलेक्शन करना होता है बेटा, फर्स्ट फंक्शन और क्या सेकेंड फंक्शन का। तो उसका जो सिलेक्शन है वो हम कैसे करते हैं बेटा, उसका सिलेक्शन हम जो आइलेट वर्ड है उसको फॉलो करते हैं। आइलेट वर्ड के अकॉर्डिंग आपके पास e की रेज टू पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सेकेंड होगा बेटा 1/x, आपके पास क्या होगा बेटा फर्स्ट फंक्शन होगा। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करते हैं। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ e की रेज टू पावर x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dy dx, डेरिवेटिव करेंगे बेटा किसका फर्स्ट का, इंटीग्रल किसका बेटा सेकंड का e की रेज टू पावर x इंटू dx। देखिए बेटा आपके पास फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रल, इसकी जो प्रोडक्ट आएगी इसका अगेन क्या करेंगे बेटा इंटीग्रल करेंगे। ओके, नेक्स्ट में आपके पास फर्स्ट इंटीग्रल पे तो हमने क्या अप्लाई किया बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सेकंड इंटीग्रल को हम यहाँ पर एज इट इज रखेंगे e की रेज टू पावर x 1/x स्क्वायर इंटू बेटा dx। नेक्स्ट स्टेप में 1/x e की x का इंटीग्रल क्या आएगा बेटा e की x माइनस इंटीग्रल ऑफ आपके पास 1/x का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा नेगेटिव ऑफ 1/x स्क्वायर e की x का इंटीग्रल बेटा e की x और इसका अगेन क्या करेंगे बेटा इंटीग्रल नेगेटिव ऑफ e की x 1/x स्क्वायर dx और प्लस में कांस्टेंट क्या लेंगे बेटा c, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास इंटीग्रल ऑफ e की x का जो इंटीग्रल था वो हम कर चुके हैं बेटा। और जब भी हम इंटीग्रल करते हैं तो साथ में प्लस में कांस्टेंट क्या लेते हैं कि c आर्बिट्रेरी। लास्ट स्टेप में जो आपके पास बेटा सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में जो इंटीग्रल है बोथ इंटीग्रल्स में जो आपके पास इंटीग्रैंड है वो तो क्या है बेटा सेम है, बट आपके पास बोथ में डिफरेंस क्या है बेटा, ये आपके पास प्लस के साथ और ये क्या है माइनस के साथ। तो यहाँ पर आपके पास बेटा सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का जो इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 1/x e की रेज टू पावर x और प्लस में क्या बेटा c, ये आपका आंसर फाइंड आउट हुआ बेटा। ओके, तो यहाँ पर बेटा हमने इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x प्लस में f डैश ऑफ x e की रेज टू पावर x dx से रिलेटेड आपके पास लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट किया बेटा। और अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, अगर आपके पास सीबीएसई बोर्ड में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो बेटा आपने इन स्टेप्स के साथ इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है। अगर आपके पास यही क्वेश्चन बेटा आपके पास अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, अगर आपके पास जैसे एनडीए में आ गया, आईटी में आपके पास आ गया, आईटी में अगर बेटा क्वेश्चन आता है इस फॉर्म से रिलेटेड तो उसका जो लेवल होगा वो आपके पास थोड़ा सा अच्छा लेवल का आपके पास क्वेश्चन आएगा। ओके, तो हम लेवल फर्स्ट में तो क्या है बेटा कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके पास क्या है बेटा इस फॉर्म से रिलेटेड है। अगर आपके पास यही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो हम इस फॉर्म के अकॉर्डिंग करेंगे कैसे बेटा कि अगर आपके पास फंक्शन प्लस में फंक्शन का क्या है बेटा डेरिवेटिव है e की x dx, तो हम क्या रिटर्न करेंगे बेटा इसको इक्वल टू में आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई में फंक्शन प्लस में क्या c। तो हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए बेटा कि हमें फाइंड आउट करना है कि फंक्शन क्या है और फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है। तो देखिए बेटा हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया कि 1/x फंक्शन है और 1/x स्क्वायर क्या है इसका डेरिवेटिव है। तो इसका डायरेक्ट आंसर भी हम यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा बेटा आपके पास फंक्शन क्या है बेटा 1/x और आपके पास e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन और प्लस में क्या c, ये आपके पास बेटा इसका आंसर आ गया। ओके, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो हमें इन स्टेप्स को कवर करने की जरूरत नहीं होगी बेटा, हम डायरेक्ट ही यहाँ पर इसे जो आपके पास जो इंपोर्टेंट जो फॉर्म है आपके पास f ऑफ x प्लस में f डैश ऑफ x e की x, इस फॉर्म का जो आपके पास रिजल्ट है इक्वल टू आपके पास फंक्शन मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंशियल प्लस c, इसका यूज करेंगे और डायरेक्ट वहां से ऑप्शन को देखेंगे कि आपके पास राइट ऑप्शन
क्या है बेटा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटा, इंटीग्रल ऑफ ए के एक्स टेन ऑफ एक्स प्लस में log ऑफ sec x इंटू डी एक्स। सबसे पहले हमें यहाँ पर बेटा फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव का क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो देखिए बेटा आपके पास टेन ऑफ एक्स प्लस में log ऑफ सेकेंड एक्स, यहाँ पर अगर हम log ऑफ सेकेंड एक्स के डेरिवेटिव की बात करें तो log ऑफ सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, सबसे पहले हम लोगरिथम का करेंगे, 1 बाई क्या आएगा बेटा आपके पास sec x, sec का क्या आएगा बेटा आपके पास sec x tan ऑफ x, sec से sec बेटा कैंसिल आउट, तो आपके पास log ऑफ sec x, इसका डेरिवेटिव क्या है बेटा आपके पास tan ऑफ x। तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया कि आपके पास log ऑफ sec x, ये तो आपके पास क्या है बेटा फंक्शन है, और tan ऑफ x आपके पास क्या है बेटा फंक्शन का डेरिवेटिव। जैसे ही हम यहाँ पर फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव का सिलेक्शन करेंगे बेटा, उससे नेक्स्ट स्टेप में हमें जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसके हम बोथ टर्म से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और वहां पर बोथ टर्म्स को सेपरेट कर देंगे विद क्या बेटा इंटीग्रल। तो यहाँ पर हम बेटा मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और सेपरेट भी कर रहे हैं विद इंटीग्रल, ए के रेज टू पावर एक्स tan ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस e की रेज टू पावर x log ऑफ sec x इंटू बेटा dx। ओके, अब देखिए जो आपके पास फर्स्ट इंटीग्रल है, फर्स्ट इंटीग्रल आपके पास क्या कंटेन कर रहा है बेटा फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसको तो हमें क्या रखना है बेटा एज इट इज रखना है। और जो आपके पास सेकंड इंटीग्रल है इसमें आपके पास log ऑफ sec x क्या है बेटा फंक्शन है, तो इस पे हम क्या करेंगे बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में फर्स्ट में हमें क्या करना होता है बेटा, फंक्शन जो आपके पास उनका सिलेक्शन करना होता है, और उन फंक्शंस का सिलेक्शन हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं बेटा, जो आइलेट जो आपके पास वर्ड है उसको फॉलो करते हैं। तो आइलेट वर्ड के अकॉर्डिंग आपके पास जो लोगरिथम है वो फर्स्ट होगा बेटा, और साथ में जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो क्या होगा बेटा सेकंड होगा। तो आपके पास बेटा इंटीग्रल ऑफ e की x tan ऑफ x dx, तो फर्स्ट इंटीग्रल को एज इट इज रखेंगे बेटा, सेकंड पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करेंगे। तो आपके पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log ऑफ sec x, सेकंड का इंटीग्रल e के x का इंटीग्रल क्या आएगा बेटा e के x आएगा, माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव d बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ इसका बेटा log ऑफ sec x, इंटीग्रल ऑफ किसका बेटा e की x dx, और जो आपके पास फर्स्ट के डेरिवेटिव सेकंड के इंटीग्रल की जो प्रोडक्ट होगी उसका अगेन क्या करेंगे बेटा इंटीग्रल करेंगे यहाँ पर। ओके, तो सेकंड इंटीग्रल पे हमने क्या अप्लाई किया बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। नेक्स्ट स्टेप में e की x tan x dx प्लस में log ऑफ sec x e की रेज टू पावर x माइनस इंटीग्रल ऑफ log ऑफ sec x का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया था क्या आएगा आपके पास tan x, e की x का क्या आएगा बेटा इंटीग्रल e की x, और इसका अगेन क्या करेंगे इंटीग्रल करेंगे। और देखिए बेटा यहाँ पर हमने जो e की x था जो सेकेंड फंक्शन था उसका क्या किया था इंटीग्रल किया था, और इंटीग्रल किया है तो लास्ट में प्लस कांस्टेंट क्या लेंगे यहाँ पर हम c लेंगे, और यहाँ पर भी प्लस में कांस्टेंट क्या लेंगे बेटा c लेंगे। अब देखिए बेटा लास्ट स्टेप में आपने ऑब्जर्व किया फर्स्ट टर्म और जो आपके पास थर्ड टर्म है ये क्या कंटेन कर रही है बेटा इंटीग्रल, तो इसमें आपके पास बोथ इंटीग्रल्स में जो आपके पास इंटीग्रैंड है वो तो क्या है बेटा सेम आपके पास, बट ये पॉजिटिव के साथ है ये नेगेटिव, तो आपके पास फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म कैंसिल आउट, और जो आपके पास लास्ट स्टेप में जो आपके पास जो बचा है उसको हम रिटर्न करेंगे बेटा log ऑफ sec x e की x प्लस में क्या बेटा c, ये आपका बेटा आंसर फाइंड आउट हुआ। ओके, तो यहाँ हमने कंप्लीट किया बेटा लेवल फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड को। अब हम यहाँ पर बेटा डिस्कस करेंगे लेवल फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास है बेटा लेट i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a की x 1 प्लस
साइन ऑफ एक्स कोस एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स इनटू क्या बेटा dx। देखिए बेटा हमने लेवल फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड को कंप्लीट किया है। ओके, तो इन क्वेश्चंस में क्या है बेटा, इन क्वेश्चंस में हमें टू टर्म्स मिली बेटा, और आपके पास एक टर्म में फंक्शन और आपके पास एक टर्म क्या कंटेन कर रही है, फंक्शन का डेरिवेटिव। ओके, अब अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड की, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है बेटा, आपके पास हमें सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा। जब हम इसको 1 एंड 2 स्टेप्स के लिए जब सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद में ये आपके पास इस फॉर्म में आएगा बेटा। जब ये इस फॉर्म में होगा, वहां से हमें सिलेक्शन करना होगा फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव का। तो सबसे पहले हम बेटा 1 एंड 2 स्टेप्स के लिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए की एक्स, सबसे पहले बेटा हम न्यूमरेटर की बोथ टर्म्स को सेपरेट करते हैं विद डिनोमिनेटर। 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स बाई बेटा आपके पास कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अगेन सिंप्लीफाई करिए। ए की एक्स 1 बाई कोस स्क्वायर को क्या लिखोगे बेटा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस यहां पर एक कोस से एक कोस बेटा कैंसिल आउट, क्या बच गया हमारे पास साइन बाई कोस, क्या रिटर्न करेंगे आप, tan x इंटू बेटा dx। ओके, अब देखिए जैसे हमने इसके 1 एंड 2 स्टेप्स को सिंप्लीफाई किया बेटा, तो यहां पर हमने ऑब्जर्व किया कि बेटा आपके पास सेकेंड स्क्वायर x प्लस में क्या आया, tan x। अब हम फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव का सिलेक्शन करेंगे बेटा। तो आपके पास tan ऑफ x तो क्या है बेटा, फंक्शन, और sec स्क्वायर x आपके पास क्या है बेटा, फंक्शन का डेरिवेटिव है, क्योंकि tan ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, आपके पास सेकेंड स्क्वायर x। नेक्स्ट स्टेप में हम बोथ टर्म से बेटा e के x की मल्टीप्लाई करते हैं और इनको इंटीग्रल के साथ सेपरेट करते हैं। तो आपके पास इंटीग्रल ऑफ e के x sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ e के x tan x इंटू क्या बेटा dx। ओके, अब देखिए जो आपके पास फर्स्ट इंटीग्रल है बेटा, फर्स्ट इंटीग्रल आपके पास क्या कंटेन कर रहा है, फंक्शन के डेरिवेटिव को कंटेन कर रहा है, और जो आपके पास सेकंड इंटीग्रल है वो क्या कंटेन कर रहा है बेटा, फंक्शन को। तो जो इंटीग्रल आपके पास फंक्शन के डेरिवेटिव को कंटेन करे बेटा, उसको हमें क्या रखना है बेटा, एज इट इज रखना है, और जो इंटीग्रल आपके पास फंक्शन को कंटेन करेगा उस पे हम क्या अप्लाई करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करेंगे। तो फर्स्ट इंटीग्रल आपके पास एज इट इज होगा बेटा ए की एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस सेकेंड इंटीग्रल पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करेंगे बेटा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट के यूज से पहले हम फंक्शंस का सिलेक्शन करते हैं बेटा। tan ऑफ x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फर्स्ट होगा बेटा e की x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सेकंड होगा आपके पास। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज tan ऑफ x इंटीग्रल ऑफ किसका बेटा, सेकंड का e की x dx माइनस d बाई dx डेरिवेटिव ऑफ किसका बेटा, फर्स्ट का tan ऑफ x इंटीग्रल ऑफ किसका बेटा, सेकंड फंक्शन e की x dx, और इसका अगेन क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रल। ओके, यहां पर हमने अप्लाई किया बेटा क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रल ऑफ e की x sec स्क्वायर x dx प्लस में tan ऑफ x, e की x का इंटीग्रल क्या आएगा बेटा, e की x माइनस में इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव tan x का डेरिवेटिव क्या बेटा, sec स्क्वायर x, e की x का इंटीग्रल बेटा e की x, अगेन इसका इंटीग्रल करेंगे और प्लस में क्या लेंगे, कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c लेंगे, क्योंकि यहां पर हमने इंटीग्रल ऑफ e की x dx का क्या किया है बेटा, इंटीग्रल किया है, और जब भी हम इंटीग्रल करते हैं तो साथ में क्या आता है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब देखिए बेटा आपके पास फर्स्ट टर्म में जो इंटीग्रल है और थर्ड टर्म में जो इंटीग्रल है, बोथ इंटीग्रल में इंटीग्रैंड आपके पास सेम है, बट डिफरेंस क्या है बेटा, साइन का।
तो फर्स्ट टर्म का इंटीग्रल और थर्ड टर्म में जो इंटीग्रल है वो थे कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके पास। अब आपके पास लास्ट स्टेप में क्या बच गया बेटा, tan ऑफ x e की x और प्लस में क्या बेटा c। ये आपका आंसर फाइंड आउट हुआ। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटा इंटीग्रल ऑफ e के पावर 2x 1 प्लस साइन ऑफ 2x बाई 1 प्लस कोस ऑफ 2x इंटू dx। सबसे पहले बेटा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के यूज से। 1 प्लस में साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हो बेटा आप, 2 साइन ऑफ एंगल का हाफ, 2x का हाफ क्या आएगा बेटा x कोस ऑफ x बाई 1 प्लस कोस 2x क्या रिटर्न करेंगे बेटा 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ x इंटू बेटा dx। ओके, यहाँ पर बेटा हमने साइन ऑफ 2x पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज किया है, 1 प्लस कोस 2x को भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्या रिटर्न किया 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ। नेक्स्ट स्टेप में हम सेपरेट करते हैं बेटा न्यूमरेटर की बोथ टर्म्स को विद डिनोमिनेटर 1/2 कोस स्क्वायर x प्लस में बेटा 2 से आपके पास 2 कैंसिल आउट होगा, एक कोस से एक कोस कैंसिल आउट, साइन बाई कोस क्या रिटर्न करेंगे बेटा आप tan x इंटू क्या बेटा dx। नेक्स्ट स्टेप में e की पावर 2x 1/2 कोस स्क्वायर को क्या रिटर्न कर सकते हो बेटा आप sec स्क्वायर x प्लस में tan x को क्या लिखेंगे बेटा एज इट इज रखेंगे यहाँ पर tan x इंटू dx। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अब देखिए बेटा आपके पास सेकेंड स्क्वायर x है, वो tan x का क्या है बेटा डेरिवेटिव। जैसे ही हमने इसके 1 और 2 स्टेप्स को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हुए सिंप्लीफाई किया तो हमने लास्ट स्टेप में ऑब्जर्व किया बेटा tan ऑफ x तो क्या है आपके पास फंक्शन और sec स्क्वायर x इसका क्या है बेटा डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हम बेटा e के 2x की मल्टीप्लाई करते हैं बोथ टर्म से और यहाँ पर क्या करेंगे बेटा सेपरेट करेंगे विद इंटीग्रल। तो आपके पास फर्स्ट इंटीग्रल आएगा बेटा 1/2 e के पावर 2x sec स्क्वायर x इंटू बेटा dx प्लस में सेकेंड इंटीग्रल है बेटा आपके पास e के पावर 2x tan ऑफ x इंटू dx। अब देखिए बेटा जो आपके पास फर्स्ट इंटीग्रल है, फर्स्ट इंटीग्रल क्या कंटेन कर रहा है फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसको तो हम एज इट इज रखेंगे और सेकेंड इंटीग्रल पे किसका यूज करेंगे बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। करिए बेटा यूज 1/2 e के पावर 2x sec स्क्वायर x dx प्लस में आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट होगा बेटा एक्सपोनेंशियल क्या होगा सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज tan ऑफ x, सेकेंड का इंटीग्रल बेटा a के पावर 2x और साथ में डिवाइड में x का कोएफिशिएंट क्या आएगा बेटा 2 आएगा, नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा sec स्क्वायर x, सेकेंड का इंटीग्रल क्या बेटा a के पावर 2x बाई 2 अगेन इंटीग्रल करेंगे प्लस कांस्टेंट c। अब देखिए बेटा आपके पास फर्स्ट टर्म में जो आपके पास इंटीग्रल है 1/2 e के पावर 2x sec स्क्वायर x dx और यहाँ पर भी आपके पास sec स्क्वायर x e के पावर 2x/2 इंटू dx। इस टर्म से ये टर्म क्या बेटा कैंसिल आउट, तो आपके पास tan x e के पावर 2x/2 प्लस में c। ये आपका आंसर होगा बेटा, आपका आंसर आएगा 1/2 e के पावर 2x tan ऑफ x प्लस में क्या बेटा c। यहाँ पर बेटा हमने लेवल फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 को सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटा लेट i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस x माइनस 1/x e की रेज टू पावर x प्लस 1/x इंटू dx। देखिए बेटा आपके पास लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेटा आपके पास 2014 में IIT जेईई में आपके पास पुटअप हुआ था बेटा।
ओके, आपके पास जिस क्वेश्चन पे अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ये क्वेश्चन आपके पास 2014 में आईआईटी जेईई मेंस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। तो आइए कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास इसी फॉर्म से आपके पास रिलेटेड है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं बेटा, e की रेज़ टू पावर x प्लस 1/x को ब्रेक करके रिटर्न करते हैं। ओके, कैसे रिटर्न करेंगे आप इसको, इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1/x e की रेज़ टू पावर x e की रेज़ टू पावर 1/x इंटू dx। फॉर्म के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल गया बेटा, e की पावर x मिल गया, यानी कि इट मींस हमारे पास क्या होना चाहिए, e की रेज़ टू पावर kx, यानी कि इट मींस e की पावर x e की पावर 2x e की पावर 3x। नेक्स्ट स्टेप में e की पावर x को तो हम सेपरेट रखेंगे बेटा, 1 प्लस एक्स माइनस 1/x मल्टीप्लाई में क्या बेटा, e की रेज़ टू पावर 1/x इंटू dx। नेक्स्ट स्टेप में बेटा हम e की पावर 1/x की 1x और 1/x से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करिए बेटा, e की रेज़ टू पावर x 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, e की पावर 1/x आएगा, x से करेंगे तो बेटा x इंटू e की रेज़ टू पावर 1/x आएगा। नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव ऑफ 1/x e की रेज़ टू पावर 1/x इंटू क्या बेटा, dx। अब हमें यहाँ पर सिलेक्शन करना है बेटा, फंक्शन क्या है और फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर जो आपके पास x e की रेज़ टू पावर 1/x है, मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, यानी कि इट मींस जैसे हम इसका डेरिवेटिव करेंगे प्रोडक्ट रूल से, तो क्या इसका डेरिवेटिव हमें इस इंटीग्रैंड में मिल पाता है या नहीं। तो देखिए, d/dx डेरिवेटिव ऑफ x e की पावर 1/x, बेटा यहाँ पर लेट करेंगे u और e की पावर 1/x को लेट करेंगे क्या, v। बाय प्रोडक्ट रूल से हम क्या करेंगे बेटा, इसका डेरिवेटिव u एज इट इज d/dx डेरिवेटिव ऑफ क्या बेटा, आपके पास e की पावर 1/x का प्लस में e की पावर 1/x और d/dx डेरिवेटिव ऑफ किसका बेटा, x का। नेक्स्ट स्टेप में x e की पावर 1/x का क्या आएगा बेटा, e की पावर 1/x और 1/x का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, नेगेटिव ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस e की पावर 1/x और x का डेरिवेटिव क्या बेटा, 1। नेक्स्ट स्टेप में एक x कैंसिल आउट बेटा, आपके पास क्या बच गया, नेगेटिव ऑफ e की पावर 1/x मल्टीप्लाई 1/x प्लस e की पावर 1/x। अब देखिए बेटा, यहाँ पर हमने x e की पावर 1/x का डेरिवेटिव किया बाय प्रोडक्ट रूल, तो हमें फाइंड आउट क्या हुआ, e की पावर 1/x नेगेटिव ऑफ e की पावर 1/x इंटू 1/x। तो देखिए बेटा, e की पावर 1/x तो आपको यहाँ मिल रहा है, नेगेटिव ऑफ दिस यहाँ मिल रहा है, तो इट मीन्स आपके पास ये क्या है बेटा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। और यहाँ पर आपके पास ये क्या है बेटा, फंक्शन x e की रेज़ टू पावर 1/x क्या है बेटा, यहाँ पर फंक्शन, और e की पावर 1/x नेगेटिव 1/x e की पावर 1/x यहाँ पर क्या है बेटा, इसका डेरिवेटिव। हमें फंक्शन भी मिल गया बेटा, फंक्शन का डेरिवेटिव भी मिल गया, और साथ में हमारे पास क्या है बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो देखिए बेटा, जैसे ही अब हम यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, जो आपके पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्म थी, फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, तो बाय यूजिंग दिस थ्योरम आप क्या लिख सकते हैं, इसको e की x और साथ में क्या, फंक्शन प्लस c। तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा बेटा, e की रेज़ टू पावर x मल्टीप्लाई में फंक्शन क्या है बेटा, यहाँ पर x e की रेज़ टू पावर 1/x और प्लस में क्या बेटा, c। ये आपका बेटा आंसर आ गया। यहाँ पर इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, x मल्टीप्लाई e की पावर x e की पावर 1/x, सेम बेस पावर ऐड करेंगे, e की रेज़ टू पावर x प्लस 1/x प्लस क्या बेटा, c। ये आपका बेटा क्या फाइंड आउट हुआ, आंसर। ओके, तो बेटा हमने लास्ट जो क्वेश्चन था, ये आपके पास
IIT जेईई मेंस का क्वेश्चन है बेटा आपके पास, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस काफी टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पुटअप होते रहते हैं बेटा। तो हमने यहाँ पर बेटा लेवल फर्स्ट के क्वेश्चंस पे डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा लेवल सेकंड के क्वेश्चंस पे। देखिए बेटा लेवल फर्स्ट में आपके पास कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो आपके पास डायरेक्टली इसी फॉर्म में थे, फंक्शन प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा लेवल सेकंड के क्वेश्चंस पे। आपके पास लेवल सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लेट I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 बाई आपके पास x प्लस में 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में आपके पास है बेटा e की रेज़ टू पावर x इंटू डी एक्स। आपके पास बेटा इंटीग्रेंड है x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर e की रेज़ टू पावर x इंटू डी एक्स। देखिए बेटा जब भी आपके पास इस फॉर्म का क्वेश्चन आता है तो हमें इसमें क्या करना होगा कि आपके पास जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को हम चेंज करेंगे। किसके फॉर्म में चेंज करेंगे बेटा? आपके पास डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो कैसे आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में चेंज करेंगे? डिनोमिनेटर में आपके पास है बेटा x प्लस में 2, तो आपके पास न्यूमरेटर में क्या है बेटा x प्लस 1, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए 2। तो आपके पास x प्लस 1 में हम 1 ऐड करेंगे बेटा, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे बाई आपके पास x प्लस 2 का बेटा होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में e की रेज़ टू पावर x इंटू बेटा dx। ओके, अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में 2 टर्म्स लेनी है बेटा। फर्स्ट टर्म हम क्या लेंगे x प्लस 2, x प्लस 1 प्लस 1 का एडिशन करेंगे, क्या आएगा बेटा x प्लस 2, और सेकेंड टर्म आपके पास क्या होगी बेटा माइनस का 1। तो आपके पास फर्स्ट टर्म हम न्यूमरेटर में लिखेंगे बेटा x प्लस में 2 माइनस में 1 बाई आपके पास x प्लस में 2 का बेटा होल स्क्वायर e की पावर x इंटू क्या बेटा dx। अब यहां से आप सेपरेट करिए न्यूमरेटर के बोथ टर्म्स को विद डिनोमिनेटर x प्लस 2 बाई x प्लस में 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई x प्लस में 2 का बेटा स्क्वायर मल्टीप्लाई में e के पावर x इंटू क्या बेटा dx। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रल ऑफ 1 पावर कैंसिल आउट बेटा, क्या बच गया आपके पास 1 बाई x प्लस में 2 माइनस 1 बाई x प्लस में 2 का बेटा स्क्वायर e की पावर x इंटू क्या dx। हमने यहाँ पर क्या किया बेटा कि आपके पास जो न्यूमरेटर था उसको हमने चेंज किया, किसके फॉर्म में चेंज किया बेटा डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो इसके लिए हमने न्यूमरेटर में 1 ऐड किया और 1 क्या किया सब्ट्रैक्ट। अब हमने जो न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म ली है वो क्या है बेटा x प्लस 2 और सेकेंड टर्म क्या है बेटा माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में हम न्यूमरेटर की बोथ टर्म्स को सेपरेट करते हैं विद डिनोमिनेटर। जैसे ही हमने सिंप्लीफाई किया तो लास्ट स्टेप में हमने ऑब्जर्व किया बेटा 1 बाई एक्स प्लस 2 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये तो आपके पास है बेटा फंक्शन और ये क्या है बेटा फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा e की पावर x की मल्टीप्लाई करेंगे बोथ टर्म से और विद इंटीग्रल इनको सेपरेट करते हैं। तो आपके पास e की पावर x 1 बाई एक्स प्लस में 2 इंटू बेटा dx माइनस 1 बाई एक्स प्लस में 2 का बेटा स्क्वायर e की रेज़ टू पावर x इंटू dx। अब देखिए बेटा जो आपके पास सेकंड इंटीग्रल है, सेकंड इंटीग्रल क्या कंटेन कर रहा है फंक्शन का डेरिवेटिव। तो जो फंक्शन का डेरिवेटिव कंटेन करेगा उस इंटीग्रल को हम एज इट इज रखेंगे और जो इंटीग्रल आपके पास फंक्शन को कंटेन करेगा उस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करेंगे। तो आपके पास बेटा ये फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास 1 बाई एक्स प्लस 2 को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, a के पावर x को क्या लेंगे बेटा सेकेंड फंक्शन, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करेंगे किस पे फर्स्ट इंटीग्रल पे। तो फर्स्ट एज इट इज 1 बाई एक्स प्लस 2, सेकेंड का इंटीग्रल e के x का इंटीग्रल क्या आएगा बेटा e के x माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव। हमें डेरिवेटिव करना है बेटा किसका d बाई डी एक्स 1 बाई
x प्लस में 2, इसका डेरिवेटिव करेंगे बेटा। तो कैसे आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, d बाई डी एक्स, एक्स प्लस 2 को आप ऊपर लेके जाएंगे बेटा, x प्लस में 2 की पावर, इसको आप क्या रिटर्न कर सकते हो, -1। नेक्स्ट में डेरिवेटिव में सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव, -1 को आगे लेके आएंगे बेटा, 1 पावर लेस करेंगे, x प्लस में 2 की पावर -2, पावर का डेरिवेटिव हो चुका। अब हम फंक्शन का करेंगे तो x का 1 और 2 का बेटा 0। नेक्स्ट स्टेप में -1 बाई, इसको 1 बाई में रिटर्न करेंगे, x प्लस 2 के पावर क्या बेटा -2 को हम क्या रिटर्न करेंगे यहाँ पर पॉजिटिव के साथ। तो आपके पास बेटा डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, आपके पास आएगा नेगेटिव ऑफ 1 बाई एक्स प्लस में 2 का बेटा होल स्क्वायर। फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल, ए की एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा बेटा, ए की एक्स, और इसका अगेन क्या करते हैं बेटा इंटीग्रल। ओके, कि हमें यहाँ पर फर्स्ट का डेरिवेटिव करना होता है बेटा, सेकंड का इंटीग्रल, इसकी जो प्रोडक्ट आती है उसका अगेन क्या करते हैं बेटा इंटीग्रल, माइनस में इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स प्लस में 2 का बेटा स्क्वायर e की रेज टू पावर x इंटू क्या बेटा dx। अब देखिए सेकेंड टर्म में बेटा आपके पास नेगेटिव नेगेटिव, इसको आप क्या लिख सकते हो, प्लस साइन लिख सकते हो, और प्लस में आप यहाँ पर भी कांस्टेंट क्या लेंगे बेटा c, क्योंकि यहाँ पर हमने जो इंटीग्रल किया था e की पावर x का, तो जब भी हम इंटीग्रल करते हैं तो साथ में क्या लेते हैं, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब देखिए बेटा जो आपके पास सेकेंड टर्म है और जो आपके पास थर्ड टर्म है, बोथ इंटीग्रल्स में आपके पास इंटीग्रेंड सेम है, बट साथ में क्या डिफरेंस है, साइन का। ये आपके पास पॉजिटिव टर्म है, ये आपके पास नेगेटिव, सेकेंड टर्म से थर्ड टर्म क्या बेटा कैंसिल आउट। तो लास्ट स्टेप में आपके पास क्या बच गया बेटा 1 बाई एक्स प्लस 2 ए के पावर x प्लस c, ये बेटा आपका आंसर फाइंड आउट हो। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटा, लेट i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है बेटा, बाई आपके पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बेटा होल स्क्वायर ए की पावर x इंटू डी एक्स, ये आपके पास है बेटा। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं बेटा, न्यूमरेटर में जो आपके पास स्क्वायर है इसको हम ओपन करते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के रिजल्ट से। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस आपके पास एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab, यानी कि इट मीन्स आपके पास माइनस का 2x, बाई आपके पास बेटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का बेटा होल स्क्वायर ए के पावर x इंटू क्या बेटा dx। ओके, अब देखिए बेटा न्यूमरेटर में आपके पास 1 2 3 कितने टर्म्स हैं आपके पास, 3 टर्म्स हैं। सबसे पहले हम जो फर्स्ट टर्म लेंगे वो क्या लेंगे बेटा डिनोमिनेटर की फॉर्म का। तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास क्या लेंगे, यहाँ पर हम 1 प्लस में एक्स स्क्वायर को लेंगे, और सेकेंड टर्म क्या लेंगे बेटा माइनस का 2x लेंगे। तो यहाँ से आपके पास फर्स्ट टर्म को आप सेपरेट करिए बेटा विद डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बेटा होल स्क्वायर माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बेटा होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में e के पावर x इंटू डी एक्स। अब देखिए फर्स्ट टर्म में आपके पास बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 2 पावर है, तो आपके पास 1 पावर क्या कैंसिल आउट न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर में क्या बच गया बेटा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बेटा होल स्क्वायर ए की पावर x इंटू क्या बेटा dx। ओके, अब यहां से हम ऑब्जर्व करेंगे बेटा, देखिए ये जो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और ये 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आपके पास बेटा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये तो आपके पास फंक्शन है, और ये फंक्शन का क्या है बेटा डेरिवेटिव है। तो यहां से हम वो टर्म को सेपरेट करेंगे विद इंटीग्रल और a की x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास फर्स्ट इंटीग्रल आएगा a की x 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस
ए के पावर एक्स 2x बाई बेटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का बेटा होल स्क्वायर इंटू क्या बेटा dx। अब देखिए जो आपके पास सेकेंड इंटीग्रल है बेटा वो क्या कंटेन कर रहा है, फंक्शन का डेरिवेटिव। तो सेकेंड इंटीग्रल ने फंक्शन के डेरिवेटिव को कंटेन किया है, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे और जिस इंटीग्रल ने आपके पास फंक्शन को कंटेन किया है उस पर क्या अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो आपके पास 1 प्लस एक्स के, इसको हम लेंगे बेटा फर्स्ट फंक्शन, ए के पावर एक्स इसको क्या लेंगे बेटा हम सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट इंटीग्रल पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करिए आप। फर्स्ट एज इट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड का इंटीग्रल ए के पावर एक्स इंटू बेटा dx माइनस में d बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, इसका इंटीग्रल करेंगे बेटा ए की एक्स इंटू डी एक्स और इसका अगेन क्या करना होगा, हमें इंटीग्रल करना होगा और साथ में आपके पास माइनस सेकेंड टर्म में जो इंटीग्रल उसको आप रिटर्न करेंगे ए की एक्स 2x बाई बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बेटा होल स्क्वायर इंटू क्या बेटा dx। नेक्स्ट है 1/1 प्लस बेटा एक्स स्क्वायर, ए की एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा बेटा ए की एक्स माइनस इंटीग्रल इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास d बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, सबसे पहले हम इसको अच्छे से रिटर्न करेंगे, इसको हम रिटर्न करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर क्या बेटा -1। सबसे पहले हम पावर का डेरिवेटिव करेंगे -1 आगे 1 पावर लेस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 लेस करेंगे तो कितना हो गया बेटा -2। ये आपके पास डेरिवेटिव हुआ बेटा किसका, पावर का। अब हम फंक्शन का करेंगे, फंक्शन क्या है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा आपके पास 2x आएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में माइनस 2x बाई, इसको बेटा नीचे लेके आएंगे तो क्या लिखोगे इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बेटा होल स्क्वायर। तो आपके पास बेटा d बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है आपके पास नेगेटिव ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा यहाँ पर -2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बेटा होल स्क्वायर, ए की एक्स का इंटीग्रल बेटा ए की एक्स इंटू क्या बेटा dx। नेक्स्ट स्टेप में इसको एज इट इज रखेंगे यहाँ पर ए की एक्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बेटा होल स्क्वायर इंटू क्या बेटा dx और उसके साथ में प्लस कांस्टेंट क्या लेंगे बेटा c, क्योंकि यहाँ पर हमने ए की एक्स का इंटीग्रल किया है तो उसके साथ में कांस्टेंट लेते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। नेक्स्ट स्टेप में देखिए बेटा आपके पास नेगेटिव नेगेटिव, इस नेगेटिव नेगेटिव को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस। ओके, अब देखिए जो सेकेंड इंटीग्रल है और जो आपके पास थर्ड टर्म में जो इंटीग्रल है क्या वो आपके पास सेम है, उनमें एक नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का डिफरेंस है, ये क्या है ए की एक्स 2x बाई दिस नेगेटिव पॉजिटिव, तो इट मीन सेकेंड टर्म में जो इंटीग्रल है और जो थर्ड टर्म में इंटीग्रल है उसको हम क्या करेंगे बेटा कैंसिल आउट करेंगे। अब आपके पास बच गया बेटा फर्स्ट टर्म से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ए के पावर x और लास्ट में कांस्टेंट क्या बेटा c। ये आपका बेटा आंसर फाइंड आउट हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल ऑफ ए के पावर x एक्स स्क्वायर प्लस में बेटा 1 बाई आपके पास है x प्लस में 1 का बेटा होल स्क्वायर इंटू क्या dx। देखिए बेटा सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, जो न्यूमरेटर आपके पास है उस न्यूमरेटर को हम किसके फॉर्म में चेंज करेंगे बेटा डिनोमिनेटर की फॉर्म में चेंज करेंगे।
तो डिनोमिनेटर में आपके पास है बेटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो आपके पास न्यूमरेटर में हमें मिल रहा है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर हम यहाँ पर 2x ऐड करते हैं और 2x ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, ओके, तो इससे क्या होगा बेटा, आपके पास एक होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। इससे आप क्या लिख सकते हो, x प्लस में 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बेटा हमने एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x, इसको क्या रिटर्न करेंगे बेटा, यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे इसको x प्लस में 1 का बेटा होल स्क्वायर माइनस में 2x बाई आपके पास बेटा x प्लस में 1 का बेटा होल स्क्वायर इंटू dx। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से न्यूमरेटर की बोथ टर्म्स को सेपरेट करेंगे बेटा विद डिनोमिनेटर और एक ही x की उनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले इसको इसके साथ सेपरेट करें तो कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में क्या बचेगा, एक ही x इंटू dx। हमने सेपरेट भी कर दिया बेटा विद इंटीग्रल। नेक्स्ट में सेकेंड टर्म के साथ इसको सेपरेट करेंगे माइनस a के पावर x 2x बाई x प्लस में 1 का बेटा होल स्क्वायर इंटू क्या dx। ओके, अब देखिए जो आपके पास फर्स्ट इंटीग्रल है इसका तो हम इजीली कर सकते हैं, e के x का इंटीग्रल क्या आएगा बेटा, e के x। अब जो सेकंड इंटीग्रल है उसको आप कैसे करेंगे, यहाँ जो टू कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट को आप बाहर लेके आइए, मैं यहाँ पर रिटर्न करता हूँ। अब यहाँ पर जो x है, जो न्यूमरेटर का पार्ट है, उस न्यूमरेटर के पार्ट को हम चेंज करेंगे बेटा डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो डिनोमिनेटर है हमारा x प्लस 1, तो यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है 1 की, 1 हमने ऐड किया और 1 क्या करेंगे बेटा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में e की x का इंटीग्रल क्या आएगा बेटा, a की x आएगा, प्लस में यहाँ पर कांस्टेंट क्या रिटर्न कर देते हैं c1। ओके, माइनस 2 टाइम्स ऑफ e की x, यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म क्या लेंगे बेटा x प्लस 1, तो यहाँ पर हमने रिटर्न किया x प्लस 1 माइनस में बेटा 1 बाई आपके पास है बेटा x प्लस में 1 का बेटा स्क्वायर इंटू क्या बेटा dx। ओके, नेक्स्ट है e के पावर x प्लस 7 माइनस 2 बेटा e के x की मल्टीप्लाई हम फर्स्ट टर्म से करेंगे और इस फर्स्ट टर्म को डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट करेंगे और 1 को भी यहाँ पर डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट करेंगे, e के x की मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास जैसे हम इसको इसके डिवाइड में सेपरेट करके लिखेंगे तो 1 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी बेटा, तो आपके पास यहाँ क्या आएगा 1 बाई एक्स प्लस में 1 मल्टीप्लाई में e की पावर x इंटू क्या बेटा dx। नेक्स्ट में इसके साथ इसको सेपरेट करेंगे तो आपके पास ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव नेगेटिव क्या बेटा पॉजिटिव, आपके पास साथ में क्या आएगा, यहाँ पर भी 2 टाइम्स आएगा e के पावर x 1 बाई x प्लस में 1 का बेटा आपके पास होल स्क्वायर इंटू क्या dx। हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर x प्लस 1 को x प्लस 1 के होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में जो टर्म उसके साथ सेपरेट किया e की x की मल्टीप्लिकेशन की। ऐसे हमने 1 बाई दिस इसको सेपरेट किया विद डिनोमिनेटर, e की x की मल्टीप्लाई की यहाँ पर बेटा, और 2 कांस्टेंट इनके मल्टीप्लाई में तो 2 के भी यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई की, और जैसे हम इसको सिंपलीफाई करें तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आएगा आपके पास पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट है e की x प्लस c1। अब देखिए बेटा जो आपके पास सेकंड इंटीग्रल है, ये जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल आपके पास क्या कंटेन कर रहा है, ये आपके पास फंक्शन को कंटेन कर रहा है, और ये जो आपके पास इंटीग्रल है लास्ट टर्म में ये क्या कंटेन कर रहा है बेटा फंक्शन के डेरिवेटिव को। तो इसको तो हमें एज इट इज रखना है बेटा। ओके, और इस पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करेंगे, तो आपके पास 1 बाई एक्स प्लस 1 फर्स्ट होगा बेटा, e की x क्या होगा आपका सेकंड होगा, तो माइनस में 2 आपके पास फर्स्ट एज इट इज 1 बाई एक्स प्लस 1, सेकेंड का इंटीग्रल क्या आएगा बेटा e की x आएगा, माइनस में आपके पास क्या है बेटा फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा आपके पास माइनस का 1 बाई एक्स प्लस में 1 का बेटा होल स्क्वायर। ओके, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल क्या आएगा बेटा e की x का e की x, और इसका हमें यहाँ पर अगेन क्या करना होता है बेटा इंटीग्रल। यहाँ तक हमने क्या किया बेटा, जो आपके पास सेकेंड टर्म में जो इंटीग्रेंट था इसका हमने इंटीग्रल किया है बेटा किससे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकेंड का इंटीग्रल का अगेन इंटीग्रल। लास्ट स्टेप में क्या बच गया बेटा आपका
2 टाइम्स ऑफ ए की एक्स 1 बाई बेटा x प्लस में 1 का स्क्वायर इंटू क्या आएगा बेटा dx। ओके, नेक्स्ट है ए के पावर x प्लस 7 माइनस में 2 ए की पावर x 1 बाई x प्लस 1। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बेटा, और एक नेगेटिव साइन बाहर है तो फिर अगेन क्या आ जाएगा आपके पास नेगेटिव। 2 टाइम्स ऑफ 2 के मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ ए की एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस में 1 का बेटा स्क्वायर इंटू क्या बेटा dx, प्लस में आपके पास 2 टाइम्स ऑफ ए के पावर एक्स 1 बाई क्या बेटा एक्स प्लस में 1 का बेटा स्क्वायर इंटू dx, और प्लस में कांस्टेंट क्या लेंगे बेटा c2, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जब हमने e के x का इंटीग्रल किया था तो अगेन एक कांस्टेंट और आएगा आपके पास। अब देखिए बेटा आपके पास माइनस में 2 e के x 1 बाई दिस प्लस में 2 e के x 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। आपके पास इस इंटीग्रल से इंटीग्रल क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट होगा आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास बच गया है बेटा e की x माइनस में 2 टाइम्स ऑफ e की x 1 बाई क्या बेटा x प्लस में 1, और 7 और c2 कांस्टेंट को क्या रिटर्न कर देते हैं कांस्टेंट c, ये आपका आंसर आ गया बेटा। ओके, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई किया है बेटा। सबसे पहले हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में चेंज किया, यहाँ पर 2x ऐड किया 2x सब्ट्रैक्ट किया बेटा। फर्स्ट 3 टर्म्स को मैंने x प्लस 1 का होल स्क्वायर हमने रिटर्न किया है माइनस 2x बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बेटा। सेपरेट करेंगे विद डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर हमने सेपरेट किया बेटा, ये कैंसिल आउट होगी, सिर्फ e के x बच गया। e के x की मल्टीप्लाई 2x बाई दिस, इसको जब सेपरेट करेंगे तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई किया, तो e के x का इंटीग्रल तो फर्स्ट इंटीग्रल इजीली हो जाएगा बेटा। यहाँ पर जो आपके पास सेकंड इंटीग्रल है इसमें यहाँ जो 2 को हम बाहर लेके आए हैं बेटा। अब यहाँ पर न्यूमरेटर को हम अगेन किसकी फॉर्म में चेंज करेंगे डिनोमिनेटर की फॉर्म में चेंज करेंगे, सेपरेट करेंगे। इसमें एक टर्म आपके पास फंक्शन के डेरिवेटिव को कंटेन कर रही है बेटा, एक आपके पास फंक्शन को, जो फंक्शन के डेरिवेटिव को कंटेन कर रही है उसको हम एज इट इज रखेंगे बेटा, और जो फंक्शन को कंटेन कर रही है उस पे हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करेंगे। जैसे ही हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज किया तो आपके पास ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल क्या हो गया बेटा कैंसिल आउट, और जो भी आपका बच गया वो क्या आ गया आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटा I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ log ऑफ x बाई log ऑफ x प्लस 1 का बेटा होल स्क्वायर इनटू क्या dx। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर जो 4th है और क्वेश्चन नंबर जो 5th है इसमें आपके पास सिर्फ लॉगरिथमिक फंक्शन है, आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास नहीं है बेटा। तो इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4th है उसको दोनों मेथड से सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो डिनोमिनेटर में log ऑफ x प्लस 1 है, 1 ऐड करते हैं और 1 क्या करते हैं बेटा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म तो क्या आ गई आपके पास log ऑफ x प्लस 1, सेपरेट करिए इसके साथ log ऑफ x प्लस 1 बाई log ऑफ x प्लस 1 का बेटा स्क्वायर माइनस 1 बाई log ऑफ x प्लस में 1 का बेटा होल स्क्वायर इनटू क्या बेटा dx। ओके, नेक्स्ट में आपके पास 1 पावर कैंसिल आउट, तो फर्स्ट इंटीग्रल में क्या बच गया बेटा 1 बाई log ऑफ x प्लस में 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाई log ऑफ x प्लस में 1 का बेटा होल स्क्वायर इनटू dx। अब देखिए बेटा जो आपके पास सेकंड इंटीग्रल है वो आपके पास कहीं ना कहीं फर्स्ट इंटीग्रल में जो फंक्शन है उसका क्या कंटेन कर रहा है डेरिवेटिव को, क्योंकि यहाँ पर log ऑफ x प्लस 1 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे पावर माइनस 1,
पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे, फिर पावर 1 लेस करेंगे, तो जब उसको डिवाइड में लेके आएंगे तो log ऑफ x प्लस 1 का क्या बनेगा, कहीं ना कहीं होल स्क्वायर बनेगा। तो हमें क्या करना है बेटा, इस जो सेकेंड जो इंटीग्रल है इसको तो हम क्या रखेंगे, यहाँ पर एज इट इज रखेंगे, और जो फर्स्ट आपके पास है उस पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करेंगे, और इसके साथ में हम क्या लेंगे बेटा, यूनिटी लेंगे। क्या लेंगे हम, यूनिटी। तो आपके पास जो लोगरिथम फंक्शन है वो तो क्या होगा बेटा, आपके पास फर्स्ट होगा, और जो आपके पास यूनिटी हमने लिया है वो क्या सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट टर्म में जो इंटीग्रल है जो आपके पास, उसमें हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का बेटा, फर्स्ट एज इट इज 1 बाई log ऑफ x प्लस 1। सेकेंड का इंटीग्रल, 1 का इंटीग्रल क्या आएगा बेटा, x आएगा आपके पास, माइनस में आपके पास इंटीग्रल का साइन d बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव करेंगे बेटा आप, 1 बाई log ऑफ x प्लस 1, फर्स्ट का डेरिवेटिव। सेकंड का इंटीग्रल क्या आएगा बेटा, x आएगा, इसका अगेन क्या करना होगा हमें, इंटीग्रल। सेकंड टर्म के इंटीग्रल को हम एज इट इज रखेंगे बेटा, 1 बाई log ऑफ x, और प्लस में क्या बेटा आपका 1 log ऑफ x प्लस 1 का बेटा होल स्क्वायर इनटू क्या बेटा dx। ओके, और प्लस में हम कांस्टेंट क्या ले लेते हैं बेटा, c, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 का इंटीग्रल x किया है तो साथ में कांस्टेंट क्या आएगा, c। नेक्स्ट स्टेप में 1 बाई log ऑफ x प्लस 1 इंटू क्या बेटा x, माइनस इंटीग्रल ऑफ, आपके पास फर्स्ट का डेरिवेटिव, हमें किसका डेरिवेटिव करना है बेटा, यहाँ पर d बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई log ऑफ x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर log ऑफ x प्लस 1 की पावर क्या बेटा, -1। पावर को आप आगे लेके, ये बेटा डेरिवेटिव में -1 को आगे लेके आएंगे, log ऑफ x प्लस 1 की पावर क्या बेटा, -2। तो आपके पास पावर का डेरिवेटिव हो चुका। अब डेरिवेटिव किसका करेंगे बेटा, यहाँ पर हम log ऑफ x प्लस में 1 का, तो log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा, इसके मल्टीप्लाई में 1 बाई एक्स आएगा, और 1 का कितना बेटा 0। तो हमारे पास जो कंप्लीट इसका जो सिंप्लीफिकेशन आया वो क्या है बेटा, आपके पास माइनस में 1 बाई log ऑफ x प्लस 1 का बेटा स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स, ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आएगा बेटा। तो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या है बेटा, -1 बाई log ऑफ x प्लस 1 का बेटा स्क्वायर इंटू एक्स। आपके पास नेक्स्ट स्टेप में है आपके पास x, ये आपके पास एज इट इज यहाँ पर रिटर्न करते हैं, इंटू क्या बेटा dx, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई क्या बेटा log ऑफ x प्लस में 1 का बेटा होल स्क्वायर इंटू dx प्लस में क्या c। ये आपके पास बेटा फर्स्ट का डेरिवेटिव है, ये हमने सेकंड का इंटीग्रल किया था, ये आपके पास एज इट इज है अभी। तो अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, x से x बेटा कैंसिल आउट, 1 बाई आपके पास आ गया बेटा log ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स, माइनस माइनस बेटा प्लस, 1 बाई क्या आएगा बेटा आपके पास log ऑफ x प्लस में 1 का बेटा होल स्क्वायर इंटू dx, नेगेटिव ऑफ 1 बाई log ऑफ x प्लस में 1 का बेटा स्क्वायर इंटू dx प्लस में क्या आएगा बेटा आपका c आएगा। ओके, अब देखिए जो आपके पास सेकेंड टर्म में जो इंटीग्रल है वो थर्ड टर्म में जो इंटीग्रल है वो आपके पास एज इट इज है, बट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन तो दिस कैंसिल आउट। आपके पास आंसर क्या आ गया बेटा 1 बाई log ऑफ x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस में क्या c, ये आपका आंसर फाइंड आउट हुआ। तो देखिए बेटा जब भी आपके पास इस फॉर्म का आपके पास इंटीग्रल आता है, आपके पास न्यूमरेटर में log ऑफ x था, सबसे पहले हमने न्यूमरेटर को चेंज किया बेटा डिनोमिनेटर की फॉर्म में, 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद में log ऑफ x प्लस 1 के साथ डिनोमिनेटर को सेपरेट किया, 1 के साथ सेपरेट किया विद इंटीग्रल। अब आपके पास जो सेकंड इंटीग्रल है वो कहीं ना कहीं आपके पास 1 बाई log ऑफ x प्लस 1 का क्या है बेटा डेरिवेटिव आपके पास। तो इस इंटीग्रल को हम एज इट इज रखेंगे, इस पे क्या यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यूज करेंगे, और इसके साथ में क्या लेंगे बेटा यूनिटी, क्योंकि जब भी आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन आता है या आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, कोई अदर फंक्शन आपके पास नहीं है, तो साथ में हम क्या लेते हैं बेटा यूनिटी। तो आपके पास यूनिटी सेकंड होगा, लॉगरिथम फर्स्ट। जैसे ही यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज किया फर्स्ट इंटीग्रल पे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल x
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आपके पास सेकंड का इंटीग्रल है बेटा, इसका अगेन इंटीग्रल करेंगे और सेकंड इंटीग्रल एज इट इज। नेक्स्ट में आपके पास दिस ये x माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, -1/log(x+1) का बेटा होल स्क्वायर, ये आपके पास x से x क्या बेटा कैंसिल आउट हो गया था, डेरिवेटिव में आपके पास ये x आया था, यहाँ पर log(x) का -1/log(x+1) का होल स्क्वायर dx प्लस c। अब देखिए ये इंटीग्रल और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होके सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में जो इंटीग्रल है बेटा वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो भी आपके पास टर्म बच गई आपका आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, आपके पास लेवल 2 का आपके पास लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/log(x) माइनस 1/ बेटा log(x) का होल स्क्वायर इनटू क्या है बेटा आपके पास dx। ओके, यहाँ पर बेटा आप सेपरेट करिए बोथ टर्म को विद इंटीग्रल 1/log(x) इनटू dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/ बेटा log(x) का होल स्क्वायर इनटू क्या बेटा dx। अब देखिए जो सेकेंड इंटीग्रल है वो कहीं ना कहीं आपके पास 1/log(x) के डेरिवेटिव का कहीं ना कहीं कुछ पार्ट है। ओके, तो आपके पास बेटा सेकेंड इंटीग्रल को हम एज इट इज रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन का हमें कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है, डेरिवेटिव। और जो आपके पास फर्स्ट इंटीग्रल है यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करेंगे, इसके साथ में क्या लेंगे, यूनिटी। आपके पास जो लोगरिथम है वो तो आपके पास क्या होगा बेटा, फर्स्ट होगा, और जो यूनिटी है ये आपके पास क्या फंक्शन लेंगे, यहाँ पर हम सेकेंड फंक्शन लेंगे। ओके, तो आपके पास बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करते हैं। फर्स्ट एज इट इज 1/log(x), सेकेंड का इंटीग्रल क्या आएगा बेटा, 1 का इंटीग्रल x आ गया आपके पास, माइनस d/dx डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, किसका डेरिवेटिव करोगे 1/log(x) का इंटीग्रल किसका करेंगे बेटा 1 इंटू dx, और इसका अगेन हमें क्या करना होगा, इंटीग्रल करना होगा। ये तो हमने क्या किया बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज किया फर्स्ट इंटीग्रल पे। अब यहाँ पर सेकेंड इंटीग्रल को एज इट इज रखेंगे 1/log(x) का बेटा होल स्क्वायर इनटू dx और प्लस कांस्टेंट क्या लेंगे c, क्योंकि यहाँ पर हम इंटीग्रल 1 का कर चुके हैं बेटा। नेक्स्ट स्टेप में 1/log(x) इंटू x माइनस इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर आपके पास फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, माइनस में 1/log(x) का बेटा होल स्क्वायर, ये तो पावर का हुआ है बेटा, और आप log(x) का करें तो कितना आएगा बेटा 1/x आएगा, 1 का इंटीग्रल कितना बेटा x, और अगेन इंटीग्रल माइनस में 1/ क्या बेटा आपके पास log(x) का बेटा होल स्क्वायर इनटू dx और प्लस में क्या बेटा c। ओके, नेक्स्ट स्टेप में x से x बेटा कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस 1/ आपके पास बेटा log(x) इनटू x प्लस में 1/log(x) का बेटा स्क्वायर इनटू dx माइनस 1/ क्या आएगा बेटा आपके पास log(x) का बेटा होल स्क्वायर इनटू dx और प्लस में कांस्टेंट क्या बेटा c। अब देखिए बेटा जो सेकेंड टर्म में इंटीग्रल और थर्ड टर्म का जो इंटीग्रल है वो एज इट इज है, बट आपके पास डिफरेंस किसका है, साइन का। तो आपके पास सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म आपके पास कैंसिल आउट, आपका आंसर क्या आएगा बेटा 1/log(x) इंटू x प्लस में क्या बेटा c, ये आपका क्या आ गया बेटा आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमने बेटा लेवल सेकंड के अंदर कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस किया जो आपके पास कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे। इनमें हमने मोस्टली क्वेश्चंस में क्या किया है बेटा, मोस्टली क्वेश्चंस में हमने न्यूमरेटर को किसके फॉर्म में चेंज किया है, डिनोमिनेटर की फॉर्म में चेंज किया है। जैसे ही हम चेंज करते हैं 1 और 2 स्टेप्स को हम बेटा सिंप्लीफाई करते हैं, तो उसके बाद में हमें फंक्शन और फंक्शन का क्या मिल जाता है, कहीं ना कहीं डेरिवेटिव मिल जाता है बेटा। और हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने कहा था कि एक तो मेथड आपके पास है बेटा यहाँ पर कि आपके पास न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम चेंज करें। जो सेकेंड जो मेथड है बेटा इसमें आप पुटअप कर लेंगे बेटा, क्या इसमें हम पुटअप करेंगे एक आपके पास log ऑफ x को क्या पुटअप करेंगे बेटा
टी। ओके, पुटअप करने से ये क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा बेटा बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड ए log ऑफ x इक्वल टू ए के पावर टी। नेक्स्ट में आपके पास बेटा ये रिजल्ट है ए के पावर log ऑफ x और इसका बेस कितना बेटा e, तो आपके पास इक्वल टू क्या होगा ये x। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड बेस कितना है बेटा आपके पास e है, तो इसको आप क्या रिटर्न कर सकते हो x इक्वल टू ए के पावर t, डेरिवेटिव करेंगे dx इक्वल टू ए के पावर t और dt। अब आगे जैसे ही आप इसको t में चेंज करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन कहीं ना कहीं बेटा इन्हीं की फॉर्म में फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के फॉर्म में आएगा। तो ये आपके पास बेटा सेकंड मेथड है क्वेश्चन नंबर 4 को करने का। ओके, तो लेवल सेकंड के क्वेश्चंस पे बेटा हमने यहाँ पर डिस्कस किया। लेवल 3 में हम डिस्कस करेंगे बेटा आपके पास इसी फॉर्म से रिलेटेड कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस पे बेटा, जैसे आईटी के एग्जाम की बात करें, एनडीए के एग्जाम की बात करें या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें बेटा, आपके पास अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस फॉर्म से रिलेटेड अगर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो उन क्वेश्चंस में क्या है कि आपके पास हमें थोड़ा सा लॉजिकली वहां पर हमें कुछ स्टेप्स सोल्व करने होते हैं, कुछ लॉजिक मिलेगा आपके पास उन क्वेश्चंस के पीछे। उसके बाद में आपके पास जैसे ही हम उनको 2 और 3 स्टेप्स के लिए सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद में आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास f ऑफ x प्लस में f डैश ऑफ x e की रेज टू पावर x का क्वेश्चन है बेटा आपके पास। ओके, तो सबसे पहले बेटा हम लेवल 3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे डिस्कस करते हैं। आपके पास लेट I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए की रेज टू पावर tan इनवर्स x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर इंटू क्या बेटा dx। ये आपके पास है बेटा, ये जो क्वेश्चन है बेटा ये आपके पास IIT मेंस में 2016 का क्वेश्चन है आपके पास। ओके, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है बेटा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। देखिए सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं कि आपके पास e की पावर tan इनवर्स x है और जो हमारी फॉर्म है, फॉर्म में क्या है बेटा आपके पास e की रेज टू पावर x f ऑफ x प्लस में क्या बेटा f डैश ऑफ x। तो यहाँ पर हमारे पास जो tan इनवर्स x है इसको हम पुटअप करते हैं एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन में। जैसे यहाँ पर हम एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन पुटअप करेंगे तो जिससे ही आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा, कहीं ना कहीं आपके पास f ऑफ x प्लस में f डैश ऑफ x की फॉर्म से बेटा आपके पास मैच भी करेगा। तो यहाँ पर आप पुटअप करिए, पुटअप tan इनवर्स x इक्वल टू t। ओके, डेरिवेटिव करते हैं बेटा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर और dx इक्वल टू क्या बेटा dt। तो यहाँ पर आपके पास 1/1 प्लस x स्क्वायर और dx को तो हम क्या रिटर्न करेंगे बेटा dt। रिटर्न करिए, आपके पास a के पावर t इंटू 1 प्लस यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बेटा tan इनवर्स x इक्वल टू t, तो इंप्लाइज करेगा आपके पास x इक्वल टू क्या आएगा बेटा tan ऑफ t। ओके, तो x के जगह आप क्या रिटर्न करेंगे बेटा tan ऑफ t और x स्क्वायर के जगह क्या रिटर्न करेंगे बेटा आप tan स्क्वायर t और आपके पास 1 प्लस x स्क्वायर dx को आप क्या रिटर्न करेंगे dt। हमने यहाँ पर बेटा एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन को पुटअप किया। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन क्या है बेटा आपके पास tan इनवर्स x इक्वल टू t। हमने इसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव के बाद में 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू बेटा dt। जैसे ही हमने इसको t में चेंज किया, नेक्स्ट स्टेप को सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, e की रेज टू पावर t इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर t, 1 प्लस tan स्क्वायर t। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हो बेटा सेकेंड स्क्वायर t और प्लस में क्या बच गया बेटा हमारा tan ऑफ t इंटू dt। देखिए बेटा जब हमने इस क्वेश्चन में एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन को पुटअप किया और इसको 1 और 2 स्टेप्स के लिए सिंप्लीफाई किया, तो अब यहाँ पर इस स्टेप में आप देख सकते हैं कि आपके पास ये डायरेक्टली इसी फॉर्म से मैच कर गए कि यहाँ पर आपके पास बेटा tan ऑफ t, ये तो क्या है बेटा फंक्शन और ये आपके पास क्या है बेटा फंक्शन का डेरिवेटिव। तो आपके पास इस क्वेश्चन में यही लॉजिक था बेटा, आपके पास 2 और 3 स्टेप्स का आपके पास सिर्फ लॉजिक था कि आपके पास यहाँ पर tan इनवर्स x को
टी पुटअप किया जाए, उसके बाद में ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा और आपके पास इस फॉर्म से मैच करेगा। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीटली सोल्व करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि आपको ये पता है कि हमारे पास फॉर्म है फंक्शन प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसके इक्वल आएगा बेटा, फंक्शन मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्लस में क्या बेटा c। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन क्या है बेटा tan ऑफ t और फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है secant स्क्वायर t। तो हमारे यहाँ पर डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू थ्योरम आपके पास रिजल्ट क्या आएगा बेटा, आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन साथ में फंक्शन क्या है बेटा tan ऑफ t और प्लस में क्या बेटा t। अब इसको वापस x में चेंज कर दीजिए, जैसे हम इसको x में चेंज करेंगे e की पावर tan इनवर्स x tan इंटू t के जगह क्या रखोगे बेटा tan इनवर्स x प्लस c और लास्ट स्टेप आपके पास आएगा दिस इनवर्स ऑपरेटर कैंसिल आउट, क्या बच गया बेटा आपका x e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। ये आपका क्या आ गया बेटा आंसर आ गया। तो इसमें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में लॉजिक क्या था बेटा, tan इनवर्स x को हम क्या पुटअप करेंगे टी पुटअप करेंगे एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद में आपके पास ये बेटा किस फॉर्म में आएगा f ऑफ x प्लस में f डैश ऑफ x e की पावर x में। उसके बाद में हमने यहाँ पर देखा बेटा फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव, डायरेक्ट हमने रिजल्ट का यूज किया और हमारा क्या फाइंड आउट हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटा इंटीग्रल ऑफ a की रेज टू पावर tan इनवर्स x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर d कोट इनवर्स x। देखिए बेटा आपके पास इस क्वेश्चन में नया क्या है, यहाँ पर आपके पास e की पावर tan इनवर्स x 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर, इतना तो एज इट इज आपके पास। यहाँ पर 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx है, ओके। और यहाँ पर आपके पास आ गया बेटा d कोट इनवर्स x। d कोट इनवर्स x का क्या मीनिंग है, अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें e की पावर tan इनवर्स x 1 प्लस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर, ये आपके पास यहाँ पर क्या है बेटा इंटीग्रेंड है, ये क्या आपके पास इंटीग्रेंड। और dx क्या है बेटा यहाँ पर dx एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और d के साथ में जो ये x है, ये x आपको क्या बताता है बेटा, हमें इसका जो इंटीग्रल करना है वो किसके रिस्पेक्ट में करना है, विद रिस्पेक्ट टू x। हम इसका इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बेटा, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास x के जगह क्या है बेटा, x के जगह आपके पास आ रहा है कोट इनवर्स x। तो हमें इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है बेटा, कोट इनवर्स x के रिस्पेक्ट में करना है। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए मैं बेटा इस क्वेश्चन को इसी फॉर्म में लेके आऊंगा, यानी कि इट मींस हम लास्ट में क्या लेके आएंगे dx यानी कि x के रिस्पेक्ट में। कैसे कि आपके पास d कोट इनवर्स x है, मैंने क्या किया बेटा यहाँ पर dx से डिवाइड कर दिया और dx से मल्टीप्लाई। अब आपके पास कंप्लीटली क्या बन गया बेटा, d बाई dx बन गया। और d बाई dx का मतलब क्या होता है बेटा, डेरिवेटिव। क्या होता है आपके पास डेरिवेटिव, और किसका डेरिवेटिव करेंगे बेटा, कोट इनवर्स x का। करिए आप डेरिवेटिव यहाँ पर, तो आपके पास e की पावर tan इनवर्स x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर, और कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, नेगेटिव ऑफ 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर मल्टीप्लाई में dx। हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर dx से डिवाइड dx से मल्टीप्लाई, और d बाई dx का मतलब क्या बेटा कि आपके पास है डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव बेटा, कोट इनवर्स x का, ओके। तो कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, नेगेटिव ऑफ 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx। अब इसको अच्छे से रिटर्न करिए बेटा, नेगेटिव साइन बाहर लेते हैं, यहाँ पर e की पावर tan इनवर्स x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर बाई क्या बेटा 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx। क्या आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो गया आपके पास
कि यहाँ पर भी क्या था, e की पावर tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर बेटा इस लॉजिक का यूज किया आपके पास, उसके बाद में अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की फॉर्म में आ गए। अब हम आगे जो स्टेप्स अप्लाई करेंगे वो किसके करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो स्टेप्स थे उनका यूज करते हुए हम इसको क्या करेंगे, आगे सिंप्लीफाई करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर tan इनवर्स x को क्या पुटअप करना पड़ेगा बेटा, t, क्या पुटअप करना पड़ेगा, t। ओके, उससे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा, इसी फॉर्म में आएगा जो आपके पास f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x के फॉर्म में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा। तो नेक्स्ट जो स्टेप है बेटा आपके पास एज इट इज वही स्टेप्स होंगे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थे। तो आपके पास दोनों क्वेश्चंस में बेटा देखिए आईटी के एग्जाम की बात करें या एनडीए के अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, इनमें क्या है क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के देता है कि वहां पर आप थोड़ा सा एक लॉजिक यूज करें और लॉजिक यूज करने के बाद वो डायरेक्टली आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिखाई देगा वहां पर। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन था, इसमें लॉजिक था tan इनवर्स x को t पुट अप किया, हमारा क्वेश्चन इजीली हो गया। ओके, आपके पास नेक्स्ट की अगर बात करें इसकी, इसमें आपके पास लॉजिक क्या था, d कोट इनवर्स x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है, मैंने dx से डिवाइड dx से मल्टीप्लाई, जैसे ही सिंपलीफाई किया ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फॉर्म में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के स्टेप्स आपके पास यूज होंगे। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा वो ज्यादा आपके पास लेंथी क्वेश्चंस नहीं होते, बट उन क्वेश्चंस के पीछे कहीं ना कहीं लॉजिक जरूर मिलेगा आपको कुछ, वहां पर आपके पास एक ऐसा लॉजिक होगा जिसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा उनको ध्यान रखोगे तो आपके पास वो डायरेक्टली उन क्वेश्चंस को जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स है हमारे पास इंटीग्रल की उनमें कन्वर्ट करेंगे। ओके बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटा log ऑफ x माइनस 1 बाई 1 प्लस log ऑफ x का स्क्वायर और कंप्लीट का बेटा क्या आपके पास है, होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए बेटा यहां पर हम पुटअप करते हैं एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन log ऑफ x इक्वल टू क्या बेटा, t, a के पावर log ऑफ x इक्वल टू a के पावर t। हमने यहां पर क्या किया बेटा, a लिया, एक्सपोनेंट से लिया बोथ साइड, अकॉर्डिंग टू रिजल्ट इसको आप क्या लिख सकते हो, x a की रेज टू पावर t, डेरिवेटिव करेंगे dx a की रेज टू पावर t विद बेटा dt। सिंप्लीफाई करिए बेटा, यहाँ पर आपके पास log ऑफ x को क्या रखेंगे, t माइनस 1 का बेटा होल स्क्वायर बाई 1 प्लस log ऑफ x को बेटा t स्क्वायर कंप्लीट का बेटा होल स्क्वायर, dx के जगह आप रखेंगे a के पावर t इंटू बेटा dt। ओके, नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में होल स्क्वायर ओपन करिए बेटा। अब आपके पास देखिए जैसे ही बेटा हमने यहाँ पर एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन को पुट अप किया, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के बाद में आप देख पा रहे होंगे कि इस फॉर्म के क्वेश्चंस तो हमने किए हैं बेटा, लेवल 2 के अंदर आपके पास इस फॉर्म के क्वेश्चंस आए थे और हमने उनको बड़े अच्छे तरीके से वहां पर सोल्व किया था। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे आप, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बेटा 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर e की रेज टू पावर t इंटू dt। नेक्स्ट है फर्स्ट टर्म हम लेंगे बेटा टी स्क्वायर प्लस 1, विद डिनोमिनेटर सेपरेट करो, 1 पावर कैंसिल आउट, तो 1 बाई 1 प्लस क्या आएगा बेटा, टी स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म बेटा 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का बेटा होल स्क्वायर मल्टीप्लाई e के पावर t इंटू dt। अब देखिए बेटा यहां पर हमने ऑब्जर्व किया कि आपके पास ये तो है फंक्शन और ये फंक्शन का है डेरिवेटिव। देखिए अगर हम इसका डेरिवेटिव करें यहाँ पर तो सबसे पहले ऊपर लेके जाएंगे पावर माइनस 1, पावर को आगे लेके आएंगे 1 प्लस में टी स्क्वायर की पावर माइनस 2, 1 का 0, टी स्क्वायर का कितना डेरिवेटिव बेटा 2t, तो आपके पास इसका सिंप्लीफिकेशन आया माइनस का 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 2। तो आपके पास ये तो फंक्शन, ये फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में एक्सपोनेंशियल, तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्म से मैच करता है बेटा। तो डायरेक्ट आप रिजल्ट का यूज करके यहाँ क्या लिख सकते हो, e के रेज टू पावर t मल्टीप्लाई फंक्शन 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस में c। अब वापस आप जहां t है वहां पर क्या रख देंगे बेटा, log ऑफ x। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, e के रेज टू पावर log ऑफ x 1 बाई 1 प्लस log ऑफ x का बेटा होल स्क्वायर प्लस c। इसको क्या रिटर्न कर सकते हैं बेटा आप, x इंटू
1/1 प्लस log ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस c। आपका जो ऑप्शन हो उसको आप टिक करें और आपका आंसर फाइंड आउट हो गया। तो बेटा इस फॉर्म के क्वेश्चंस आपके पास, ऐसे क्वेश्चंस आमतौर पे आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं बेटा, बट इन क्वेश्चंस के पीछे सिर्फ एक लॉजिक होता है कि आपके पास या तो उनको सिंप्लीफाई करना होता है या एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन को हमें वहां पर पुट अप करना होता है। जैसे ही हम वहां पर एक लॉजिकली जो आपके पास उसको हम यूज करते हैं, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन को पुट अप किया या सिंप्लीफाई किया, ओके, उसके बाद में डायरेक्टली वो आपके पास इंटीग्रल की किसी न किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास कन्वर्ट होगा और उसके बाद के जो स्टेप्स होंगे वो काफी इजी होंगे। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं बेटा। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ e की पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इंटू dx। इंटीग्रल ऑफ e की पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx इक्वल टू फाई ऑफ x। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है गिवन। आपने फाइंड क्या करना है बेटा, यहां पर आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, इंटीग्रल ऑफ e की पावर x f ऑफ x इंटू बेटा dx की। कैसे आप करेंगे वो देखिए बेटा। आपके पास e की x फंक्शन प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव dx इक्वल टू फाई ऑफ x गिवन है। आपके पास अकॉर्डिंग टू रिजल्ट हमें ये पता है I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e की x इक्वल टू f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x। आपके पास dx इक्वल टू आपके पास e की x और साथ में क्या होता है बेटा f ऑफ x, इक्वेशन क्या सेकंड। यहाँ पर आपके पास साइन आएगा बेटा ये नेगेटिव, क्या आएगा नेगेटिव, और यहाँ पर भी आपके पास साइन क्या है बेटा नेगेटिव का साइन है। ओके, ये मिस्टेक से आपके पास लिखा हुआ था यहाँ पर प्लस का। तो आपके पास e की x f ऑफ x माइनस f डैश ऑफ x dx इक्वल टू फाई ऑफ x। नेक्स्ट में हमने अकॉर्डिंग टू रिजल्ट्स जिस थ्योरम पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस टाइप पे डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है बेटा e की x फंक्शन प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव dx इक्वल टू e की x f ऑफ x। अब यहां से आप बोथ का एडिशन करिए। क्या करना है बेटा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है। तो जैसे ही अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं, इसमें हम इसको ऐड करेंगे। ओके, तो आपके पास क्या आएगा बेटा, आपके पास इंटीग्रल ऑफ e की x f ऑफ x e की x f ऑफ x e की x माइनस f ऑफ x e की x माइनस f ऑफ x। मतलब ये जो टर्म है ये अपने पास क्या हो जाएगी बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में। आपके पास आ जाएगा e की x f ऑफ x dx प्लस e की x f ऑफ x इंटू बेटा dx इक्वल टू राइट हैंड साइड को ऐड करोगे फाई ऑफ x प्लस e की x और f ऑफ क्या आएगा बेटा x आएगा। अब 1 प्लस 1 कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ e की पावर x f ऑफ x dx इक्वल टू फाई ऑफ x e की पावर x और क्या बेटा f ऑफ x। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है बेटा, इंटीग्रल ऑफ e की x f ऑफ x dx की। तो इसको तो हम लेफ्ट में रखते हैं और अदर को कहां लेके जाएंगे राइट में। तो आपके पास इंटीग्रल ऑफ e की x f ऑफ x dx इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ फाई ऑफ x प्लस e की पावर x f ऑफ x। ये आपका बेटा आंसर आ गया जो हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इंटीग्रल ऑफ e की x f ऑफ x इंटू dx। इसके वैल्यू क्या आएगी बेटा यहाँ पर 1/2 फाई ऑफ x प्लस में e की पावर x f ऑफ x। तो बेटा यहाँ पर हमने लेवल 3 के अंदर IIT JEE और NDA और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस किया है कि इंटीग्रल के अंदर, इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर कंपटीशन एग्जाम में अगर इस फॉर्म से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है बेटा, तो आपके पास मोस्टली टाइम इस फॉर्म के क्वेश्चंस आपके पास पुट अप होते हैं बेटा। तो यहाँ पर हमने बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से रिलेटेड एक फॉर्म पे डिस्कस किया बेटा। फॉर्म आपके पास थी f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x e की पावर x इंटू dx। ओके,